तो चलिए हिंदी साहित्य की नेक्स्ट क्लास कवर करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करते हैं। अगर आप मेरा हरियाणा पुलिस का पेड फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे 8295447652 ठीक है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि क्या प्रोसेस रहेगा, जिसमें मैं पूरा आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट ठीक है, सब्जेक्ट रिलेवेंट 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 आएंगे, मैथ और आपको कंप्यूटर एनसीईआरटी लेवल का +2 लेवल का सारा कवर करवा रखा है। ठीक है, तो कई बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी साहित्य है क्वेश्चन, क्योंकि हमें ग्रामर भी करना है तो साहित्य भी करना है, सब कुछ करके चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं, तो आप क्या कहेंगे 3। ठीक है, 3 चरण है। आगे है अप्रभंश में राम काव्य के प्रथम कवि है, तो अप्रभंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू। ठीक है, कौन है, स्वयंभू। तो साथ के साथ नोट करते चलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा था, तो आप क्या कहेंगे, शिव सिंह सिंगर ने। शिव सिंह सिंगर ने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने वाले कौन थे, शिव सिंह सिंगर। ठीक है, SSS से भी याद रख सकते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मिली और संस्कृत को कठोर कहा, राजशेखर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेना, ये तो अभी रिपीट हो गया है। आगे है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो आपसे पूछेगा अगर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो आप क्या कहेंगे, सुमन राजे ने। ठीक है, किसने लिखा है, सुमन राजे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते चलें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अंधकार किसने कहा। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है कि साहित्य में किसको अंधकार काल कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, रीतिकाल को। ठीक है, और किसने कहा, त्रिलोचन ने। किसने कहा, त्रिलोचन ने। दोनों बातें नोट करेंगे। आगे है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है। देखिए, पहले लेखक थे, ऊपर बताया मैंने, शिव सिंह सिंगर, और यहाँ क्या पूछ रहा है, संक्षिप्त इतिहास के लेखक, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, बंग महिला। ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, तो हिंदी की पहली कहानी में लेखिका का नाम क्या है, बंग महिला। क्लियर, चलिए आगे है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, बंग महिला। रिपीट हो गया दोबारा, चलो कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। ठीक है, तो देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास का जो पात्र है वो क्या है, सूरदास है। तो आप याद रखेंगे कौन सा उपन्यास है, रंगभूमि। कौन सा उपन्यास है, रंगभूमि। ठीक है, कौन सा उपन्यास है, रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास का, ये आपसे पूछ सकता है कि रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे, प्रेमचंद। ठीक है, और जो इसका पात्र है वो कौन है, सूरदास। ठीक है, रिपीट हो गया। सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचना की है, तो किसकी की है, संधा की। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो संधि काल का समय माना वो क्या है, 750 से लेकर 1000 तक। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछे कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा, तो आप क्या कहेंगे, रमाशंकर सुरती रसाल। रमाशंकर सुरती रसाल ने। ठीक है, आगे है घुटन रचना का संबंध किस विधा से है, तो घुटन रचना का संबंध किससे है, आत्मकथा से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख के चलेंगे, ये भी छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, वल्लभाचार्य को। ठीक है, किन्हें माना जाता है, वल्लभाचार्य को। आगे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो सुमित्रा नंदन पंत 1968 में। ठीक है, तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को क्या हुआ था, सबसे पहला साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया हिंदी के। ठीक है,
तो इनके सुमित्रानंद की सभी काव्य कविताएं और कहानियाँ सब देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। उदंत मार्तंड, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे, उदंड मार्तंड। क्या है, उदंड मार्तंड, ठीक है। देखिए जो मेरा कोर्स है हरियाणा पुलिस का, आप देखना वो +2 लेवल का है और बहुत ही एडवांस है, बेसिक से एडवांस तक किया है, और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे फिर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कुछ भी हो, एक एक वर्ड को कवर किया है, कुछ भी नहीं छूटने वाला। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें हरियाणा जीके के नए क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, नए क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बहुत फायदे में रहोगे, बहुत बेनिफिट में रहोगे। आगे है, अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कोसली, ठीक है, कोसली। अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कोसली। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, तो आदिकाल साहित्य का जो प्रमुख रस है वो क्या है, वीर रस, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है, तो मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है, अजय को। तो अजय को क्या माना जाता है, मनोविश्लेषणवादी कवि। आगे है, स्नेह लीला रचना कौन है, तो क्या कहेंगे आप, विष्णु दास, ठीक है, क्या कहेंगे, विष्णु दास। क्लियर। चलिए एक मिनट, जस्ट मिनट। क्लियर। चलिए, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है, तो अगर आपसे पूछे हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है, दोहा, ठीक है। कौन सी कवितार सप्तक नहीं है, ये छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है, रामायण महानाटक 1610 की रचयिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे, प्राणचंद चौहान, ठीक है, क्या कहेंगे, प्राणचंद चौहान। कबीर की भाषा को साधु कड़ी किसने कहा, तो आप क्या कहेंगे, रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा को साधु कड़ी किसने कहा था, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल। आगे है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो क्या कहेंगे, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। आगे है, द्विवेदी युग का कभी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है, तो आनंद अरुणोदय किसकी रचना है, प्रेमघन की, ठीक है। आगे है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, प्राचीन और नवीन का समन्वय, मतलब प्राचीन काल और नवे का आधुनिक काल का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और हिंदी का प्रथम व्यक्ति ही नहीं माना जाता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था। कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है, तो छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है, निराला को। क्लियर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा, तो छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है, तो हिंदी का जो प्रथम सूफी कवि है वो है मुरला दाऊद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसके द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप क्या कहेंगे, प्रेमचंद ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे, लखनऊ में, ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी, प्रेमचंद ने। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरमैक लिपि से, ठीक है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, अरमैक लिपि से। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साहित्य के। आगे भी जो नए क्वेश्चन आएंगे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। आपको 10 से 15 क्लास दी जाएगी साहित्य की, और इससे बाहर आपको कोई भी साहित्य पढ़ना नहीं है, फिर अपनी ग्रामर पे फोकस रखना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।